नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव है। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने आपको लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन के बारे में बताया था। मैंने आपको ये बताया था कि लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन में हमें 4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ होती है कि हम जो भी चीज़ फ़ील कर रहे हैं, इमोशंस, फीलिंग्स कोई भी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर दूसरी चीज़ आपके थॉट, तीसरी चीज़ आपके FTB है, बिलीफ, और चौथी चीज़ होती है एक्शन। तो इन चारों को जब हम अलाइन करके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड करते हैं तो चीज़ें अट्रैक्ट होती है। आज मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के विषय में एक चीज़ और ज़्यादा साझा करना चाहता हूँ जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। मैं आपको लॉ ऑफ ऑब्जर्वेशन इफेक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। लॉ ऑफ ऑब्जर्वेशन इफेक्ट, जिसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन इफेक्ट। तो आज जैसे मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, मेरे सामने ये मोबाइल है और ये कैमरा है, और एक लाइट, जो भी चीज़ मेरे सामने मटेरियलिस्टिक है, जिन चीज़ों को मैं देख सकता हूँ आज की तारीख में, तो ये सबसे पहले मेरे दिमाग में या किसी न किसी के दिमाग में आई थी, तभी ये चीज़ रियलाइज़ हुई है। तो मतलब किसी न किसी ने अपने दिमाग में, अपने माइंड में एक आइडिया आया, ऑब्जर्व किया होगा चीज़ों को कि ऐसी चीज़ होना चाहिए, तो वो रियलिटी में बदल गई। तो हमारे बीच, मनुष्य और यूनिवर्स के बीच में एक एनर्जी काम करती है जो हमेशा उस क्रिएशन को डेवलप करने के लिए तत्पर रहती है, बशर्ते आप उन चीज़ों को ऑब्जर्व करें। तो ऑब्जर्वेशन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब आप कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, अब जैसे मैं अगर आज सामने देख रहा हूँ तो मुझे मेरे को जो रियलिटी दिख रही है सामने की तरफ ही दिख रही, कि जो भी चीज़ मेरे सामने मैं उसको महसूस कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, यही मेरी रियलिटी है। और जो मेरी पीछे चीज़ें हैं इसको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, दैट मीन्स वो मेरे विजन से बाहर है। इसका मतलब नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो एग्जिस्ट करती है, बशर्ते ये है कि मेरा फोकस उस पर नहीं गया, मैंने उन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं किया। जब हम किसी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो हम उसको रियलाइज़ कर लेते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फीलिंग्स, थॉट, बिलीफ और एक्शन से अच्छा रोल इफेक्ट करता है। ज़्यादा रोल जो तब इफेक्ट करेगा जब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे। ऑब्जर्व ऑब्जर्व करने का मतलब होता है दृष्टा भाव। दृष्टा भाव मतलब आप ऑब्जर्वेंट हो जाएं किसी भी चीज़ को लेके, क्योंकि ये यूनिवर्स हमेशा आपकी हेल्प कर रहा है, आपके विजुअलाइजेशन, आपके ऑब्जर्वेशन को रिएक्ट करने के लिए, कि आप क्या ऑब्जर्व करते हो और उसमें आप क्या फीलिंग्स इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, उसमें क्या थॉट, उस इनकॉर्पोरेट क्या आइडिया आ रहा है, क्या थॉट्स आपके आ रहे हैं उस फीलिंग्स को लेके, और आप फीलिंग्स में आपका क्या कन्विक्शन है, क्या बिलीफ है उसमें, और आप उस बिलीफ को पूरा करने के लिए क्या एक्शन ले रहे हैं, तब जाके चीज़ें आपकी लाइफ में रियलाइज़ होगी। तो जब भी हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमारी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है तो हमें 2 फैक्टर को विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। एक होता है इंटेंशन और दूसरा होता है इंटेंसिटी। तो हम किस किस इंटेंशन के साथ किसी फीलिंग्स को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, आकर्षित करना चाहते हैं, वो इंटेंशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों करना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ है कितनी इंटेंसिटी, उसमें कितनी इंटेंसिटी है उन चीज़ों को हासिल करने के लिए। अगर वो चीज़ हमें नहीं मिलती तो हम कितने डेस्परेट हो जाते हैं उन चीज़ों के लिए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमारी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने के लिए। दूसरी चीज़, पहली चीज़ मैंने बताया इंटेंशन और इंटेंसिटी, फिर आता है लॉ ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन तब होगा जब हम कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, तभी तो हम आइडिया क्रिएट करते हैं। जैसे अगर किसी ने सोचा कि यहाँ पे खाली जगह है, इसमें मैं कोई बिल्डिंग बना दूँ, तो सबसे पहले दिमाग में चीज़ें क्रिएट होती, फिर रियल लाइफ में वो इस्टेब्लिश होती है। और उसी तरीके से अगर हमें कोई भी चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आकर्षित करना है तो हमारे जो पुराने बिलीफ पैटर्न है उनको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। इसमें आता है लॉ ऑफ एम्प्टीनेस। लॉ ऑफ एम्प्टीनेस मतलब अगर हमें कोई अच्छी चीज़ें आकर्षित करनी है तो हमें जो भरी हुई चीज़ें हमारी, जो पास्ट बिलीफ सिस्टम है, जो नए आइडिया को इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं, तो उनको हमें सबसे पहले एम्प्टी करना पड़ेगा। जब हम एम्प्टी करेंगे और फिर हम जो चीज़ आकर्षित करना चाहते हैं उसको हम लॉ ऑफ रेडिएशन के थ्रू अपनी डेली एक्शन में उसको प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दें। तो लॉ ऑफ रेडिएशन का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ हमें चाहिए वो हमें देना स्टार्ट करना पड़ेगी। अब जैसे अगर किसी को पैसा चाहिए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पैसा ही देना है, आपको वो एनर्जी देना है, क्योंकि पैसा तो एक मैटर है, मैटर तो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। तो आपको आपके बिहेवियर से, आपके एक्शन से, आपके वर्डिंग से आपको एक पॉजिटिव एनर्जी वाले ट्रांसफ़र करना पड़ेगी, जिससे वो आप एबेंडेंस की फीलिंग क्रिएट कर सके और उन चीज़ों को आकर्षित कर सके। तो कहने का मतलब जो भी चीज़ आपको चाहिए उसको आपको रेडिएट करना पड़ेगा, तो यूनिवर्स आपको रिफ्लेक्ट करके वो चीज़ मल्टीप्लाई करके देगा। तो ये यूनिवर्स हमें हमेशा देने के लिए तत्पर है। हमें हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इनकॉर्पोरेट करने के लिए फीलिंग्स, थॉट, बिलीफ, एक्शन के पहले हमें एक ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्वर होने के लिए हमें लॉ ऑफ एम्प्टीनेस
लॉ ऑफ रेडिएशन और लॉ ऑफ इमेजिनेशन। इमेजिन करना पड़ेगा कि चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ वाइब्रेशन हमारी ज़िंदगी में हर मोमेंट, हर पल, हर सेकंड काम कर रहा है। हमारे विचार ही हमारी रियलिटी को उत्पन्न कर रहे हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं निरंतर अपने इस चैनल पर अच्छे अच्छे वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा।